नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज सुबह की इस रिपोर्ट में। और आज है 4 सितंबर की बिहार यूनिवर्सिटी की हर एक अपडेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ जो है चैनल पे शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली सुबह 8 बजे से 9 बजे और 9 से साढ़े 9 बजे के बीच जो है एक अपडेट बिहार यूनिवर्सिटी को लेकर के आ ही जाती है। जिस दिन नहीं होती है रिपोर्ट्स, उस दिन रिपोर्ट्स नहीं दी जाती है। हालांकि आज बहुत सारी जो है खबरें निकल करके सामने आई है। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं या फिर आप हैं यूजी के स्टूडेंट, आपका सेशन है 2020 से 23 या फिर है 2019 से 22 या फिर लेने वाले हैं आप एडमिशन 2022 से 25 में, उन सभी के लिए आज जो है रिपोर्ट। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तैयारी पहले द्वितीय वर्ष और दिसंबर तक जो है होगी तृतीय वर्ष की परीक्षाएं। तो अभी जो पार्ट 2 का परीक्षा खत्म हुआ है 2019 से 22 सेशन का। तो पहले जो है मोटिव था इनका कि पार्ट 2 का जो भी परीक्षा है वो कंप्लीट करा ली जाए, उसके बाद जो पार्ट 3 का परीक्षा कराया जाए। और जैसा कि कल के रिपोर्ट में आपने देखा था कि 2021 से 24 सेशन वालों का भी जो है परीक्षा इसी साल लेना है और जल्द ही जो है वो परीक्षाएं ली जाएंगी। लेकिन यूनिवर्सिटी अब कुछ थोड़ा अलग प्लान कर रही है। स्नातक की जो है वर्ष 2022 की जो है तीनों परीक्षाएं पेंडिंग है और 4 महीना ही इस साल जो है बाकी है। तो तृतीय वर्ष की परीक्षा जो कि दिसंबर में हो जाएगी, जो 2019 से 22 सेशन वालों की होगी। तो पहले जो है द्वितीय वर्ष की परीक्षा पे क्यों जोर डाला जा रहा है? तो जो भी 2020 से 23 सेशन के छात्र एवं छात्राएं, उनका अभी पार्ट 1 का रिजल्ट आ चुका है। हालांकि 1500 से ज़्यादा जो है रिजल्ट पेंडिंग में गई है, उसे सुधार करने की बात यूनिवर्सिटी की तरफ से कही तो गई है, लेकिन फिर भी आगे ये देखना है कि रिजल्ट खुद ब खुद सुधार होता है या फिर छात्रों को आवेदन देना पड़ता है, क्योंकि पुख्ता अभी तक कोई जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि परीक्षा नियंत्रक जी ने कहा है कि जिनके भी रिजल्ट में कोई त्रुटि है, पेंडिंग है, तो आपको अपने कॉलेज जाना है, एप्लीकेशन लिख करके जमा करना है कॉलेज में। कॉलेज उसे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगी और यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट सुधार करके ऑनलाइन अपडेट करेगी। अब रही बात कि जिन भी छात्रों को प्रमोटेड कर दिया गया है या फेल कर दिया गया है, उनका क्या होगा? तो इसको आपको जो है यूनिवर्सिटी जा करके ही पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं। यूनिवर्सिटी सीधा कह रही है अगर आप प्रमोट हुए हैं, आप आरटीआई बेशक फाइल कर सकते हैं, अपने कॉपी की जांच दोबारा करवा सकते हैं। आरटीआई फाइल करेंगे, 1 महीने का टोटल प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपकी कॉपी आपके हाथ में मिलेगी, देखिएगा कहाँ कहाँ नंबर मिला है, कहाँ कहाँ नंबर कटा है। अब चलिए बात करते हैं द्वितीय वर्ष यानी कि 2020 से 23 सेशन वालों की जो परीक्षा है वो इसी साल ले ली जाएगी। और इन्हीं के साथ जो है जो भी 2019 से 22 सेशन के स्टूडेंट है अपनी पार्ट 2 की परीक्षा बैठ करके क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर आप इस साल जो है 2019 से 22 के स्टूडेंट हैं और आपने जो पार्ट 2 का परीक्षा अगर क्लियर नहीं किया, अगर आप प्रमोटेड हो जाते हैं, रिजल्ट अगर आपका आया, आप अगर प्रमोटेड हो जाते हैं और आप अपना रिजल्ट जो है 2020 से 23 सेशन के साथ क्लियर नहीं करते हैं, तो फिर आपको पार्ट 3 का परीक्षा हो सकता है कि नहीं देने दिया जाए। अगर आप देते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग रहेगा, लंबित रहेगा। आपका रिजल्ट तभी आएगा पूरा बन करके जब आप सारा पार्ट जो है क्लियर कर लेंगे। मान के चलिए अगर आपने पार्ट 1 प्रमोट कर लिया है, पार्ट 2 का परीक्षा आपने दे लिया, तो आपका पार्ट 1 आपको क्लियर करना रहेगा। और अगर इस साल भी आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ 2019 से 22 सेशन वाले का, तो आपको 2021 से 24 सेशन वालों के साथ बैठ करके परीक्षा क्लियर करना ही रहेगा। आप पार्ट 3 के लिए एलिजिबल फिर नहीं होंगे अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं रहेगा। तो एक साल सबके लिए मौका मिलता है। हालांकि 3 चांसेस आपको मिलते हैं अपने पार्ट को क्लियर करने के लिए। और जब आपके रिजल्ट में ऐसा हो जाता है तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है पार्ट 3 के रिजल्ट आने के बाद। हालांकि अब हम पूरी रिपोर्ट पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताते हैं कि BRABU जो है सेशन को पटरी पे लाने के लिए इस साल जो है 4 वर्ष की जो है परीक्षा लेने वाली है। तो 19 से 22 सेशन की पार्ट 3 की परीक्षा, 21 से 24 सेशन की पार्ट 1 की परीक्षा, उसके बाद जो है आपको अभी लेगी 2020 से 23 सेशन की पार्ट 2 की परीक्षा। और वहीं पे जो कुछ स्टूडेंट का अभी भी पार्ट 1 का स्पेशल एग्जामिनेशन बाकी है, उसको लेकर के अभी तक कोई रिपोर्ट तो नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे जैसा कि बताया कि स्नातक सत्र 2019 से 22 का फाइनल रिजल्ट जो पार्ट 3 का मिलेगा वो 2023 में मिलेगा। और जो बीबी है उसकी तरफ ओर से जो है सरकार की तरफ से परीक्षा कैलेंडर का जो है बात कहा गया था, तो परीक्षा कैलेंडर वगैरह भेज दिया गया। अब एग्जामिनेशन दिसंबर तक करा लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को 0 सेशन से भी बचना है। तो जो भी स्टूडेंट 2019 से 22 सेशन वाले हैं, आप अपना पार्ट 3 का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रही बात आपके क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक जल्द ही जो है हमारी तरफ से वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 2022 से 25 सेशन वालों के स्टूडेंट के लिए, जिनका भी अभी एडमिशन चल रहा था। पहली मेधा सूची के अनुसार 3 तारीख को जो है वो सुविधा खत्म हो गया कि आप जो है एडमिशन ले भी पाओ।
इसके बाद अब दूसरी मेधा सूची जारी की जाएगी। जैसा कि बताया जा रहा है 3000 छात्रों को मिलेगा आवेदन में जो है सुधार करने का मौका। जो भी स्टूडेंट अपना कैटेगरी वगैरह बदल चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोटि बदलने व अन्य गड़बड़ी को सुधार करने का जो है एक मौका दिया जाएगा। और नामांकन आपका जो है फिलहाल रद्द कर दिया गया। अगर आपने पहली मेधा सूची के अनुसार जो है पार्ट 1 में एडमिशन लिया है तो आपको एक और मौका 5 से 6 तारीख के बीच दिया जाएगा, यानी कि 5 और 6 दो तिथि जो है निर्धारित किया जाएगा, जिस दिन आप अपना एडिट कर सकते हैं फॉर्म को। आवेदन में सुधार का मौका दिया जाएगा। और पीजी में जो फिलहाल 2000 सीट खाली रह गई हैं, जैसा कि टीकेडी ने जो बताया है, जो यूएमआईएस कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बताया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूएमआईएस डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि 70,000 छात्र ही जो है टीडीसी पार्ट 1 में जो अपना टीडीसी पार्ट 1 में अपना जो एडमिशन्स लिए हैं। इसके बाद भी अभी जो है सीटें खाली रह गई हैं और 21,000 सीटें खाली रह गई हैं। 90,000 छात्रों का पहली मेधा सूची में जो नाम आया था, अब दूसरी मेधा सूची के लिए जो नाम कुछ ही दिनों में जारी किया जाएगा। 7-8 के बाद जो है वो जारी किया जा सकता है। और रही एप्लीकेशन की बात, यानी कि नया एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने की बात, जिन भी स्टूडेंट का छूट गया हुआ है उसके ऊपर भी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जल्दी वो रिपोर्ट आ जाएगी। आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ऐसा होगा तो हम जो है यूनिवर्सिटी जाकर के एक बार बात कर लेंगे। एक बार फिर से पोर्टल को खोला जाएगा। जो भी स्टूडेंट का एडमिशन छूट गया है वो लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन फिल करेंगे, उसके बाद आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। क्योंकि 3 मेरिट लिस्ट जो है आना है यूजी के लिए, उसके बाद स्पॉट एडमिशन शुरू हो जाता है। तो ये आज की जो है रिपोर्ट थी पूरी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।